नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। कुछ मेरे पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीडियो अब तक अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूले, कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। दोस्तों, आपने जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में देखा, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेशो के बारे में आपको बताया, जहां पर हमने कई तरह के रेशोज देखे, उनके फॉर्मूलाज को देखा और किस तरह से हम रेशोज कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, हमने ये आपको सारा का सारा लास्ट वीडियो में बताया है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में और एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को काफी तकलीफ देता है, जिसका नाम है गुडविल। जी हां, गुडविल का कॉन्सेप्ट इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन वाइज इसमें काफी तकलीफ होती है बच्चों को, और इसका ट्रांजैक्शन लेजर या जर्नल में किस तरह से करें, इसमें भी काफी समस्याएं आती हैं। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर आप गुडविल के बेसिक को समझ लेंगे तो गुडविल की एंट्री को पास करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आइए इस गुडविल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गुडविल, जैसा कि आपको पता है, गुडविल का मतलब होता है किसी व्यक्ति, फर्म या एसोसिएशन का नाम, पॉपुलैरिटी, ब्रांड, रेपुटेशन इज कॉल्ड गुडविल। अब जैसा कि आपने इस एडमिशन ऑफ पार्टनर के कंसेप्ट में देखा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ पार्टनर्स कई दिनों से बिजनेस चला रहे हैं, और कई दिनों से बिजनेस चलने की वजह से दोस्तों उस बिजनेस का कुछ गुडविल तैयार हुआ होगा। वेरी करेक्ट। तो इस तैयार हुए गुडविल को शेयर करने के लिए तीसरा पार्टनर जब फर्म में एंट्री करता है तो उस गुडविल के प्रति उसका कंट्रीब्यूशन बनता है। तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल की वैल्यू प्रदान करता है। दोस्तों, जब वो गुडविल की वैल्यू उनको प्रोवाइड करता है तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर आपस में शेयर करते हैं। अब सर, कौन से रेशो में शेयर करते हैं, ये जानना काफी जरूरी है। जी हां दोस्तों, ये वो सेक्रीफाइस रेशो में शेयर करते हैं। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर सेक्रीफाइस रेशो में ही क्यों शेयर करते हैं, ओल्ड रेशो में क्यों नहीं शेयर करते? तो बच्चों, हम आपको बता दें कि जब नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो ओल्ड पार्टनर के रेशो सेक्रीफाइस होते हैं। तो एंट्री करने की वजह से जो रेशो सेक्रीफाइस होता है उसी रेशो में गुडविल को बांटना चाहिए। तो गुडविल आपका सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के। अब गुडविल लाने के तरीके कितने होते हैं सर? जी हां दोस्तों, दो तरीके। एक, गुडविल या तो कैश में आएगा, कैश में माय डियर, कैश में, या गुडविल रेस किया जाएगा। सर कैश में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेस करने वाली बात क्या हो गई? जी हां दोस्तों, नया पार्टनर कैश में गुडविल लाने में असमर्थ होता है, वो गुडविल कैश में नहीं लाता, तो वो ओल्ड पार्टनर से रिक्वेस्ट करता है कि आप बिजनेस का कोई एक असेट्स बनाइए, जैसे कि गुडविल बनाइए, रेस करिए और आपस में बांट लीजिए। तो वो जो असेट्स बनेगा उसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी तैयार होनी चाहिए। लाइबिलिटी यानी कैपिटल बढ़ जाता है, तो ये असेट्स ऑटोमेटिकली ओल्ड पार्टनर को मिल जाता है। देखिए, बड़ी बारीकी वाली बात थी ये, टेक्निकल थिंग। हमने कहा कि एक असेट्स बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ असेट्स हम कैपिटल में इंक्रीज कर देते हैं, तो अपने आप ओल्ड पार्टनर को ये असेट्स मिल जाएगा माय डियर। आई बात समझ में? ये बेसिक कंसेप्ट था। अब इसको हम जर्नल एंट्री या लेजर में किस तरह से एडजस्ट करते हैं, इसकी चीजें मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल हमने दो चीजें देखी, एक गुडविल कैश में आ रहा है और दूसरा गुडविल रेज हो रहा है।
अगर कैश में आ रहा है तो भी असेट्स बढ़ रहा है, रेज हो रहा है तो भी असेट्स में ऐड हो रहा है, इसका मतलब असेट्स का बढ़ना तय है। तो अगर असेट्स बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए माय डियर, वरना आपकी बैलेंस शीट टाली नहीं होगी। और लायबिलिटी बढ़ाने का मतलब हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। आपको आई होप लेजर इफेक्ट भी अपने आप समझ में आ गया ना। एक तीसरा तरीका भी है गुडविल लाने का, जो तरीका एंट्री में पास नहीं करते। इसे बोला जाता है कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को अपने आप कैश दे देता है अंडर द टेबल, मतलब बिना किसी को बताए हुए। जो कि बिजनेस में ये एंट्री होती नहीं है, तो एंट्री होती नहीं है तो वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा तो हम क्यों सिखाए, जिस गांव जाना नहीं उसका एड्रेस बताना नहीं। आई बात समझ में? ओके, सो थर्ड एंट्री को हम हटा देते हैं, थर्ड पार्ट को हम हटा देते हैं, थर्ड मेथड को हटा देते हैं, और दो ही मेथड याद रखते हैं, ज्यादा झंझट दिमाग में नहीं रखना है। वो दो मेथड है, गुडविल का कैश में आना और गुडविल रेज होना। कैश में आया तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, रेज हुआ तो असेट्स बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। गुडविल को बांटने का तरीका क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो। जी हाँ दोस्तों, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर गुडविल अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया होगा तब क्या करेंगे? तो गुडविल अगर असेट्स में पहले से ही दिया होगा तो हम उसे एक नॉर्मल असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे और रिवैल्यूएशन में हम उसकी एंट्री पास करेंगे। इसके बारे में जब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि गुडविल को किस तरह से ट्रीट करना है अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया गया है माय डियर। सर और एक डाउट, बोलिए, गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो? जी हां दोस्तों, कई प्रॉब्लम्स में हमने देखा है कि गुडविल का अमाउंट दिया नहीं होता, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं। तो इस गुडविल का एक फॉर्मूला बनता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब आप कहेंगे सर एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या है? सो माय डियर, नंबर ऑफ ईयर परचेस प्रॉब्लम में दिया होगा और एवरेज प्रॉफिट यानी कई सालों के प्रॉफिट और लॉस को हम ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो हमें एवरेज ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, फॉर्मूला थोड़ा फास्ट बोला, एक बार इसको स्लो डाउन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट माइनस सम ऑफ ऑल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। ये आपको प्रॉब्लम में दिया होगा। सो आपका गुडविल कैलकुलेट हो गया। एक बार गुडविल का फॉर्मूला फिर से, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेस और नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट दोनों को एक समझते ना, दोनों अलग अलग है। नंबर ऑफ ईयर परचेस अलग है और नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट इज डिफरेंट। जो एवरेज प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करने के काम में आता है वो अलग है और नंबर ऑफ ईयर परचेस अलग है। इस पर ध्यान दीजिएगा, जब भी एडजस्टमेंट आएगा ये दोनों अलग अलग दिए जाएंगे माय डियर। सर और एक प्रॉब्लम है, हमें बताया गया है कि गुडविल विड्रॉ इन कैश वाली एंट्री भी पास करनी पड़ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुडविल विड्रॉ इन कैश ये ड्रॉइंग की एंट्री है। जी हां, इसका गुडविल से सिर्फ इतना ही वास्ता है कि अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम गुडविल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी एंट्री ड्रॉइंग की है। ड्रॉइंग में जिस तरह से हम कैश कम करते हैं और कैपिटल कम करते हैं उसी तरह से ये एंट्री पास होती है माय डियर फ्रेंड। ये गुडविल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। याद रखिएगा, गुडविल विड्रॉ इन कैश मीन्स ड्रॉइंग्स। जैसे ही आप ड्राइंग समझते हैं ये एंट्री बड़ा ही सिंपल हो जाता है। कई लोग अपने सर पे बोझा लेके ढूंढते हैं कि सर ये एंट्री किस तरह से पास करें, ये तो गुडविल बोला है, गुडविल बोला है। ना बच्चों, गुडविल विड्रॉ इन कैश अगेन बोल रहा हूं, ड्राइंग की एंट्री है।
ड्राइंग की एंट्री आप 11 से सीखते आए हैं, फिर भी अब नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ड्राइंग करने से आपका कैश कम होता है और कैपिटल भी कम हो जाता है, मतलब असेट्स भी कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो गई, आपकी बैलेंस शीट टैली माय डियर। सो दोस्तों, गुडविल के कई प्रकार दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, कई प्रकार टीचर्स भी सिखाते हैं, लेकिन हम केवल आपको 2 प्रकार सिखा रहे हैं। एक गुडविल का कैश में आना और एक गुडविल रेज्ड होना। बच्चे कहते हैं सर गुडविल रेज्ड ऑन रिटर्न ऑफ भी बोला गया है। बिल्कुल सही। इसके लिए आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है असेट्स को ले जाना। अब गुडविल ले जाएगा तो कौन ले जा सकता है? पार्टनर ले जा सकते हैं। तो कौन कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? बच्चा लोग, इधर आपको एक स्पेशल चीज याद रखनी है। गुडविल इज रिटर्न ऑफ के केस में हम तीनों पार्टनर को गुडविल बांट देते हैं या गुडविल ले जाने का परमिशन देते हैं। गुडविल का ले जाने का मतलब ये नहीं होता कि फायदा हो रहा है उन्हें, उनका कैपिटल कम होता है, जिसके वजह से हम इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। सो इसकी एंट्री असेट साइड में नहीं होती, इसकी एंट्री, दोनों एंट्री आपको कैपिटल अकाउंट में मिलती है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट। फर्क इतना होता है, जब हम क्रेडिट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर में करते हैं, जब हम क्रेडिट करते हैं तो तीनों पार्टनर यानी ऑल पार्टनर में किया जाता है। जब हम क्रेडिट करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशो, जब हम डेबिट करेंगे तो न्यू रेशो में बांटेंगे माय डियर। सो इस तरह से हमने गुडविल के सारी चीजों को बड़े ही इजीली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर आपने एंजॉय किया है, इस तरह का एंजॉयमेंट आगे भी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्यों? क्योंकि मानुस भारी आणि मंडळ आभारी। बीके बाबा का सलाम।